हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा फ्यूज़न पर। तो आज हम आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं जो है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1। जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है वो आपका बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसमें सबसे पहले यूनिट नंबर 1 में 3 चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, दूसरा साइज रिडक्शन एंड तीसरा साइज सेपरेशन। तो हम वन बाई वन हम इसको तीनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज फ्लो ऑफ फ्लूइड्स की। तो फ्लो ऑफ फ्लूइड्स होता क्या है, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। फ्लो का मतलब होता है किसी चीज़ का बहना, फ्लूइड्स का मतलब होता है कोई भी लिक्विड में कोई भी चीज़ होती है उसका बहना। तो फ्लो ऑफ फ्लूइड्स होता क्या है, दे सब्सटेंस विच हैव एबिलिटी टू फ्लो, मतलब वह सब्सटेंस जो एबिलिटी रखते हों फ्लो होने की। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वाटर है, वाटर क्या है, एक मतलब अपनी एबिलिटी रखता है फ्लो होने की, साइज़ को अपना एक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ग्लास में है तो ग्लास से वाटर किसी भी दूसरी चीज़ में कर दो तो अपना वो साइज़ चेंज कर लेता है। ऐसे भी कोई लिक्विड हुआ वो अपना साइज़ चेंज कर लेता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखें तो एग्ज़ाम्पल पे सबसे पहले हमारा सॉलिड है। सॉलिड क्या करता है, सॉलिड अपना मूव तो कर सकता है। जैसे ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेन है तो ये इसको हम मूव तो करवा सकते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर गया, लेकिन ये अपना साइज़ चेंज नहीं कर सकता है। तो इसमें देखो सॉलिड है, मूवमेंट बट शेप डज नॉट चेंज, ये अपना आकार परिवर्तित नहीं कर सकता है। ऐसे ही हम लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड क्या है, मूवमेंट, ये अपना मूवमेंट कर सकता है। एंड डिफॉर्मेशन इन शेप, ये अपना आकार भी बदल सकता है। ऐसे ही गैस है हमारा, गैस भी मूवमेंट कर सकती है। ठीक है, जैसे ही जिस आकार में भर दो आप उसी आकार में हो जाएगी। और डिफॉर्मेशन इन शेप, ये भी अपना आकार चेंज कर सकती है, मूव कर सकती है। गैस को आप एनवायरनमेंट में छोड़ दो, किसी सिलेंडर में भर दो या किसी भी कंटेनर में आप दूसरे में भर सकते हो, तो अपना उसी हिसाब से जैसा कंटेनर, जैसा आपका कंटेनर होगा उसी हिसाब से अपना साइज एडजस्ट कर लेगी वो। ऐसा ही लिक्विड होता है, कोई भी लिक्विड है, पानी है, वो अपना जिस बर्तन में आप कर दोगे उसी हिसाब से अपना साइज एडजस्ट कर लेता है, साइज एंड शेप अपना कन्वर्ट कर लेता है उसी हिसाब से। एंड लास्ट में क्या है, जो लिक्विड होते हैं और जो गैस होते हैं वो कैसे क्या होते हैं, वो हमारे फ्लूइड्स होते हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं दूसरा जो होता है फ्लूइड प्रेशर। तो फ्लूइड प्रेशर क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। फ्लूइड का मतलब होता है कोई भी लिक्विड या कोई भी हमारा फॉर एग्जांपल कोई भी हमने वाटर ले लिया है, तो जो हमारा फ्लूइड के द्वारा प्रेशर अप्लाई होता है, ठीक है, उसे हम फ्लूइड प्रेशर कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द प्रेशर विच अप्लाई बाय द फ्लूइड्स, वह प्रेशर जो किसी फ्लूइड के द्वारा अप्लाई किया गया हो उसे फ्लूइड प्रेशर कहते हैं। फ्लूइड प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर को हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से के नाम से भी जानते हैं। अगर हम यहीं फार्मूले की बात करें तो प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, जिसे एफ को हमने किससे डिनोट किया, वो सॉरी फोर्स को हमने एफ से डिनोट किया है और एरिया को हमने ए से डिनोट किया है। क्लियर है। अब यहीं पे अगर हम बात करें तो फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पे फोर्स को एफ से डिनोट किया है और एरिया को ए से डिनोट किया है हमने। फोर्स को निकालने के लिए क्या करते हैं, एम क्या होता है हमारा, मास होता है, इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स, जी से ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन एरिया। तो जो मास होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अगर कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल मैं ये पेन गिराता हूँ यहाँ पे तो ये क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अपना लगाता है। ठीक है, ये नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है इसमें। ठीक है, किसी भी फोर्स को निकालने के लिए एम इंटू जी, एम का मतलब होता है मास और ग्रेविटेशन जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन एरिया। अब यहीं पे अगर हम देखें तो कोई भी हम एक लिक्विड से भरा कोई भी हम एक सिलेंडर लेते हैं या कोई भी कंटेनर लेते हैं तो उसमें हम कैसे आप लगा सकते हो, कैसे निकालेंगे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स, कैसे निकालें फ्लूइड प्रेशर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, जो यहाँ का जो एरिया है, ठीक है, इसे हमने ए से डिनोट कर दिया
और जो हाइट है उसे हमें एस टी डिनोट करा है। क्लियर। और जो इसके नीचे जो प्रेशर लग रहा है एम जी, मास और ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को हमने ए इंटू एच, ए का मतलब एरिया और एच का मतलब हाइट, जो भी कंटेनर की हाइट है और इसका जो एरिया है, ठीक है, वो नीचे से। अब हम बात करेंगे, अब हम क्या करेंगे, मास को निकालने के लिए क्या करेंगे, m इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गई। अब आगे दूसरी इक्वेशन देखें, m इज इक्वल टू डेंसिटी, रॉ से डिनोट करते हैं एरिया अपॉन इंटू हाइट। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। क्लियर है। रॉ को हमने डेंसिटी बोलते हैं, इसे डेंसिटी डिनोट किया है। क्लियर। अगर हम इसे आगे हम देखें तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू एम जी अपॉन ए। अब हम नए सिरे से ये स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं हम, ठीक। अब प्रेशर को हम कैसे निकाल सकते हैं वो हम देख रहे हैं। अब प्रेशर इज इक्वल टू रॉ इंटू एरिया इंटू हाइट इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, एरिया से एरिया को कट कर देंगे, एरिया से एरिया कट गया। अब पी प्रेशर इज इक्वल टू रॉ इंटू एच इंटू जी, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा निकल आया। अब ये हमारा क्या हो गया, फ्लूइड प्रेशर। हम ऐसे किसी भी उस चीज़ का फ्लूइड प्रेशर निकाल सकते हैं। क्लियर है। यहाँ तक होप सो समझ में आया होगा आप लोगों के लिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूँ कि जो भी आप किसी भी फ्लूइड प्रेशर निकालते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर है, कोई भी लिक्विड है यहाँ पे इसमें भरा हुआ, तो जो एनवायरमेंटल एयर होती है वो भी अपना यहाँ पे प्रेशर प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली मैनोमीटर की हम बात करें तो मैनोमीटर क्या होता है, मैनोमीटर ये होता है, वह डिवाइस होती है जो यूज़ करी जाती है मेजरिंग के लिए प्रेशर डिफरेंस को। कोई भी दो लिक्विड हैं, ठीक है, कोई भी दो लिक्विड हो गए, उनके डिफरेंस को पता करने के लिए, ठीक है, किसमें प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सा लिक्विड प्रेशर ज़्यादा क्रिएट कर रहा है, वो पता करने के लिए। और सिंगल लिक्विड के लिए भी यूज़ करते हैं। प्रेशर डिफरेंस को आप पता ला सकते हैं मैनोमीटर के द्वारा कि कितने कौन सा फ्लूइड कितना प्रेशर लगा रहा है। क्लियर। अब ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।